हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल से एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो जो भी लोग देने जा रहे हैं ये टॉपिक पढ़ के जाइएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ से देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज़ का। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन नहीं है, पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो रिवर्स जो हैं इंडिया में, उनको दो भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। एक कैटेगरी है हिमालयन रिवर्स की और दूसरी कैटेगरी है पेनिनसुलर रिवर्स की। अब ये जो हिमालयन रिवर्स हैं, ऐसे रिवर्स हैं जिनका उद्गम या फिर जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है, और बाकी उसके अलावा जितनी भी पेनिनसुलर इंडिया में जितनी देखने को मिलती हैं वो फिर पेनिनसुलर रिवर की कैटेगरी में आ जाती हैं। अब इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, तो हिमालयन रिवर जो है ये हमेशा इनमें पानी रहता है और इन्हें दूसरे शब्दों में 12मासी भी बोलते हैं। ठीक है, साल के 12 महीने इनमें पानी रहता है। पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं ये मौसमी होती हैं, या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो सीजनल होती हैं। बारिश के मौसम में इनमें पानी होता है और गर्मी के टाइम पर ये सूख भी जाती हैं कुछ कुछ नदियाँ, या पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो इंडस या फिर सिंधु नदी, गंगा हमारी हिमालयन रिवर है, यमुना और ब्रह्मपुत्रा। ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिन इनका होता है। पेनिनसुलर रिवर्स में आती हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी। ठीक है, अब मैप के थ्रू भी देख लीजिए एक बार। ये यहाँ रिवर्स जो है ये हिमालयन रीजन है हमारा, और यहाँ की सारी नदियाँ जिसमें इंडस आ जाती है, फिर इंडस की जितने भी मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं या सहायक नदियाँ हैं वो सारी आ जाती हैं, जैसे ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, ये सारी रिवर्स हो गई। फिर यहाँ हमें गंगा यमुना भी देखने को मिलती हैं, और फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र फॉर्म होकर अरुणाचल प्रदेश से होकर इंडिया में आती है। ये पेनिनसुलर रिवर्स हैं सारी, पेनिनसुलर इंडिया, ये आप देख रहे हैं मैप। और महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी मेजर रिवर्स हैं जिन्हें पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो ये कंप्लीट मैप है, जितनी भी मेजर रिवर्स हैं भारत की वो सारी इसमें मेंशन की गई हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं इंडस को। ठीक है, इंडस ये नदी जा रही है, सिंधु नदी जिसको कहते हैं, भारत में बेसिकली तिब्बत से ओरिजिन होता है, भारत में आती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है ये। ठीक है, बहुत सारी इसकी सहायक नदी हैं जिसमें मेजर ये कुछ हैं, जैसे झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, रावी है और सतलुज है। ठीक है, और अगर आपने पढ़ी है इंडस रिवर ट्रीटी जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई है, 1960 में हुई थी, उस ट्रीटी में इन्हीं सारी नदियों के पानी को आपस में बांटा गया है, या फिर कहें कि नदियों को ही आपस में बांटा गया है। 3 नदियां पाकिस्तान के पास हैं और 3 नदियों का पानी इस्तेमाल करने के लिए लगभग 80% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सिंधु नदी के बारे में या फिर इंडस रिवर के बारे में कुछ मेजर चीज़ें देखें। तो ओरिजिनेट ये कहाँ से होती है, मानसरोवर लेक के पास से। कहाँ जाती है, गिरती कहाँ पर है जाकर, अरेबियन सी में, पाकिस्तान से होते हुए। ट्रिब्यूटरीज इसकी अभी हमने मैप में देखी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये तो मेजर इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसकी जो कि कश्मीर रीजन में इससे आके जॉइंट होती हैं, जैसे कि जास्कर है, श्योक है, न्यूब्रा है और हुंजा। ये सारी रिवर्स भी किसकी, इंडस रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करते हैं। तो इसका ओरिजिनेशन हम देखते हैं, तो ये भी ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक के पास से। कहाँ से, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज। ठीक है, इसका पानी कहाँ गिरता जाकर, बे ऑफ बंगाल में। इंडस रिवर अरेबियन सी में जाकर गिरती है, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की, जैसे लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, बिलसायर, धनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता, डिब्रू, दिहिंग, कलांग, बुरही और दिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके नाम याद रखने हैं। फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखिए तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में ये जमुना कहलाती है, और चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों ही कंट्रीज़ से ये फ्लो करके जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर हमारी है गंगा रिवर। सोर्स क्या है इसका, गंगोत्री से निकलती है, डिस्चार्ज होती है बे ऑफ बंगाल में जाकर। ट्रिब्यूटरीज़ हैं गंगा रिवर की, यमुना, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी और गंडक। भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है, लेंथ है इसकी 2525 किलोमीटर। यमुना रिवर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की,
इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है अच्छे से, अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तभी इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, और वहीं से गंगा नाम इस नदी का पड़ जाता है। बहुत सारे स्टेट से होकर गुजरती है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। यहाँ पर गंगा नदी को हम मैप में देख सकते हैं और सभी मेजर ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की हैं वो भी यहाँ पर शो की गई हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं गंगा नदी, ये वाली है ना, यहाँ आकर दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, एक धारा बांग्लादेश में जाती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और बाद में ये जो पद्मा नदी है ये इसके साथ ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर मेघना, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पर। रामगंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है, फिर चंबल नदी, यमुना रिवर तो है ही लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, बेतवा रिवर, तमसा रिवर, सोन नदी, यहाँ पर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। ठीक है, नेक्स्ट यमुना रिवर की बात की जाए तो ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से एट द बंदरपुंछ पीक इन उत्तराखंड। कहाँ पर जाती है? ठीक है, डिस्चार्ज कहाँ होती है? तो गंगा नदी से मिलती है प्रयागराज में, डायरेक्ट समुद्र में नहीं गिरती, गंगा नदी से मिलती है, इसीलिए गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यमुना नदी की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि टोंस, हिंडन, चंबल, बेतवा और केन। ठीक है, तो ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना में आकर मिलती हैं और फाइनली यमुना नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी है? टोंस है, ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं गोदावरी नदी। सबसे पहली चीज़, ये एक पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिनेट होता है। ड्रेन कहाँ पर करती है, कहाँ जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, महाराष्ट्र इधर है और बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिरती है। ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट गोदावरी की हैं पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गोदावरी से रिलेटेड, ये सारे याद रखने हैं। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है भारत की ये, लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, वृद्ध गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं। और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इन सारे स्टेट से होकर गोदावरी गुजरती है। नेक्स्ट कृष्णा नदी की बात की जाए तो ये महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है, डिस्चार्ज होती है ये भी बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज कृष्णा रिवर की हैं कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी और मुनेरू। और कृष्णा जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 4 स्टेट्स से होकर मेजरली गुजरती है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। कावेरी नदी का अगर हम ओरिजिनेट देखें कहाँ से होती है, ताल कावेरी, वेस्टर्न घाट, कर्नाटका से इसका ओरिजिनेट होता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ये भी गिरती है। कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं हरांगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, नोयल और अर्कावती। और कावेरी नदी जो है मेजरली हमें देखने को मिलता है कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर ही गुजरती है। सिर्फ कर्नाटक तमिलनाडु नहीं, लेकिन मेजर इसका पार्ट जो है कर्नाटक और तमिलनाडु से ही गुजरता है। महानदी जो रिवर है इसकी बात करें तो इसका ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होती है सिहावा, सतपुड़ा रेंज से, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ईब, हसदो, शेवनाथ, सोनदूर, पैरी, ओंग और तेल, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? महानदी की। और भारत में रिवर पर बना हुआ सबसे बड़ा डैम, लार्जेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुड डैम, ये इसी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का ओरिजिनेट देखें तो कर्नाटक, अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ जाकर गिरती है? तो गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में अरेबियन सी में जाकर मिलती है। अरेबियन सी में जाकर गिर रही है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जा रही है ना। भारत ऐसा है तो मेजरली रिवर्स जो हैं इस साइड जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। केवल कुछ ही नदियाँ ऐसी हैं जो ईस्ट से वेस्ट जाती हैं, जिसमें एक नर्मदा है, फिर इसके अलावा ताप्ती और माही, और भी हैं छोटी छोटी सी नदियाँ, पर जो इम्पॉर्टेंट थोड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो ये 3 हैं। ठीक है, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेट से ये होकर गुजरती है। नेक्स्ट पेनिनसुलर रिवर्स। कुछ पेनिनसुलर रिवर्स की तो बात हमने कर ही ली है, अब आते हैं आगे। तो ताप्ती रिवर की बात की जाए, सतपुड़ा रेंज से निकलती है, गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी में जाकर ही गिरती है। अरेबियन सी में ही है ये खंबात की खाड़ी। और ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? वाघुर, अनेर, गिरना, पूर्णा, पंजारा और बोरी रिवर्स।
नेक्स्ट अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब ये पूछा जा रहा है ईस्ट फ्लोइंग, ये वेस्ट फ्लोइंग हो जाएंगी इधर, है ना, और इधर को जो जा रही है तो ईस्ट फ्लोइंग पूछी जा रही है। अब इसमें से एक तो हमने देखी थी नर्मदा, उसके अलावा मैंने ताप्ती और माही भी बताया था कि वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। और भी याद रखना है आपको, पेरियार जो है ये भी इसी तरह से फ़्लो करती है और साबरमती भी इस तरह से फ़्लो करती है। कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बेसिकली देखिए ना, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ है क्वेश्चन में, ये सारी ही गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन यहाँ पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, जो कि ऑफ कोर्स मिसिंग है, ऐसे तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा की, है ना। कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि ईस्टर्न हैं, कुछ वेस्ट से आकर मिलती हैं। तो कोसी, गंडक, गोमती हमने देखा था, जैसे ये गंगा जा रही है तो यहाँ से आके कोसी, गंडक, गोमती ये सभी मिलती हैं। हुगली जो है ये ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, तो इसलिए आंसर डी होगा। मैं क्वेश्चन ना PDF जब आपको मिलेगी तो उसमें ठीक मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने बता ही दिया है कि करेक्ट क्या होगा। वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर जो है ये गंगा से जाकर मिलती है, ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटरी है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की कौन सी नहीं है, तो हमने देखा था टोन्स जो है ये यमुना की है, ना कि ब्रह्मपुत्र की, है ना। बाकी मानस, तीस्ता और सियांग ये सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स ब्रह्मपुत्र के बारे में भी दिए हुए हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र जो है 9th लार्जेस्ट और 15th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड की। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को सियांग या दिहांग के नाम से भी जानते हैं। टोन्स हमने बात की थी, यमुना रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जिसकी लेंथ है 148 किलोमीटर। कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो हमने देखा था, याद होगा अगर आपको, कृष्णा रिवर्स की ये तीनों ही मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी भी कुछ हैं, कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये सारी ही कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इब, तेल, हसदो रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो ये तीनों जो हैं महानदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो चंबल नदी जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बाकी गोमती, गंडक, कोसी ये तीनों ही गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। तो इन सभी में से कृष्णा, गंगा, गोदावरी ये सारे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। नर्मदा रिवर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है और अरेबियन सी में जाकर गिरती है। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विच रिवर हैज़ बेतवा एज इट्स ट्रिब्यूटरी। तो बेतवा जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी है। मंजीरा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। जास्कर नदी जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है। हेमावती की बात की जाए कावेरी की है ये। दिबांग रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है और वर्धा रिवर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को करना है। विच ऑफ दिस रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। कौन सी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्रा या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।